हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे वैलेंसी की। आज अपनी जो बात होगी वो होगी वैलेंसी की। वैलेंसी क्या है? तो मैंने आपको बताया कल कि प्रत्येक एटम जो है, बहुत सारे एटम ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में नहीं रहते हैं, दूसरे से कंबाइन करके रहते हैं। बताया मैंने, NaCl का फॉर्मूला भी दिया था एग्जांपल। तो ये जो कंबाइन करने की जो कैपेसिटी होती है किसी भी एटम की दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने की जो कैपेसिटी होती है वो वैलेंसी कहलाती है। तो जैसे कोई भी एलिमेंट है, ये दूसरा एक एलिमेंट है, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और एक कंपाउंड तैयार करेंगे। क्या करेंगे? कंपाउंड बनाएंगे। तो इस एलिमेंट की और इस एलिमेंट की दोनों के अंदर एक कैपेसिटी है और इसी कैपेसिटी की वजह से दोनों आपस में कंबाइन हुए हैं। ये जो कैपेसिटी है ये क्या कहलाएगी? वैलेंसी कहलाएगी। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो जैसे कि कोई एटम है, जैसे हम सोडियम ही ले लेते हैं। तो सोडियम आता है 11 नंबर पे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 ही रहेंगे। तो जैसे सोडियम एटम है ये, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था। पहली जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी में 8 से ज्यादा नहीं रहेंगे और बचे कुछ थर्ड में आ जाएंगे इसके 1। तो आप गौर से देखें तो सोडियम जो एटम है इसके पास लास्ट वैलेंस जो है ये, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को यहां से लूज कर दे, त्याग दे, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यही ये चाहता है। तो इसकी जो कैपेसिटी है इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने की वो वैलेंसी कहलाएगी इस सोडियम की। तो कितना है कि भैया ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या होगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या हो जाएंगे? कम। तो हो गई +1। तो वैलेंसी जो है सोडियम की क्या होगी? +1। जैसे बात करें कैल्शियम की, 20 नंबर पे आता है। तो पहले पे आपका 2, दूसरे में 8 to 10, फिर 80 बचे हुए कितने हैं? 2। कितने बचे? 2। तो भैया देखो, अगर इसको 6 इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो 6 तो नहीं ले सकता, इन 2 को क्या करेगा? ये लूज कर देगा। तो 2 को लूज कर देगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने रह जाएंगे? 18 रह जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 है। यानी इसकी क्या है? 2 वैलेंसी है। कैसी? प्लस। यानी Ca की क्या है? +2 वैलेंसी। यानी ये इनकी वैलेंसी रहेगी। कैपेसिटी कैसे? जैसे मैंने बताया था सोडियम की +1 है, यानी ये किसके साथ रिएक्ट कर पाएगा, किसके साथ कंबाइन कर पाएगा? जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मैंने बताया था क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। कैसे होती है भैया? ये 17 नंबर पे आता है। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और बचे कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 7। यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर ले ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा। इसकी वैलेंसी क्या रही? -1। तो इस तरीके से वैलेंसी होती है और यही की कैपेसिटी है एक दूसरे से कंबाइन करने की। यानी ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बन जाएगा क्या? NaCl। जब ये कंपाउंड तैयार हो जाता है, इस पे कोई आयन नहीं रहता क्योंकि इसका जो आयन एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ था वो यहां बराबर हो गया। यानी कि जो कंपाउंड तैयार होता है आयोनिक कंपाउंड, वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। एक और बात जो मैं बताऊं यहां पे, तो लास्ट जो वैलेंस ये है वैलेंस सेल, इसको क्या कहते हैं? जो लास्ट सेल होती है वैलेंस सेल, और जो लास्ट वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये इनकी होती है वैलेंसी।
अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक तो वैलेंसी जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अभी देखा आपने कि सोडियम की तो पॉजिटिव थी और क्लोरीन की नेगेटिव थी, इसकी +1 और इसकी -1, यानी कि वैलेंसी जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकती है। एक और बात, जितने भी नॉन मेटल हैं, क्या है, नॉन मेटल, उनकी वैलेंसी ज्यादातर आपको नेगेटिव मिलेगी। कैसी मिलेगी, नेगेटिव। और जो मेटल हैं उनकी जो वैलेंसी है वो आपको ज्यादातर कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। कई ऐसे भी एटम आपको देखने को, देखो ये जो मैंने अभी तरीका बताया वैलेंसी का, ये एक रफ तरीका है, रफ एक प्रोसेस है जिसका यूज आप 9th-10th में तो कर सकते हैं, पर आगे जब आप 11th-12th में जाएंगे तो आपको पता चलेगा वैलेंसी, कई ऐसे एटम है जिनकी एक वैलेंसी नहीं होती है, उनके लास्ट वैलेंस सेल के हिसाब से उनकी वैलेंसी नहीं होती है। तो कई ऐसे एटम है जिनकी वैलेंसी क्या होती है, डिफरेंट, यानी बहुत सारी वैलेंसी होती है, एक से अधिक, मोर देन वन। तो जिनकी मोर देन वन वैलेंसी होती है, एक से ज्यादा वैलेंसी होती है, उनको कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। क्या कहते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। जैसे कि नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन। वैसे नाइट्रोजन की 1 भी होती है वैलेंसी, 2 भी होती है, 3, 4, 5 तक इसकी वैलेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कि लास्ट वैलेंस में, उसके हिसाब से इनके नाम भी हैं वैलेंसी के हिसाब से। अगर कोई 0 ग्रुप का एलिमेंट है, यानी जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जैसे हीलियम 2 पे आता है, 2 इसके इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, यानी ये संतुष्ट है, तो इनकी जो लास्ट वैलेंस में जो आएंगे, जैसे किसी का अगर 0 है लास्ट में, तो उसको कहेंगे आप 0 वैलेंट। किसी के लास्ट वैलेंस में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको कहेंगे मोनोवैलेंट। किसी के में अगर 2 है तो उसको कहेंगे डाइवैलेंट। किसी के में 3 है अगर लास्ट में तो ट्राइवैलेंट। 4 है तो टेट्रावैलेंट। 5 है तो पेंटावैलेंट। 6 है तो हेक्सावैलेंट। 7 है तो हेप्टावैलेंट। और अगर 8 है, इससे ज्यादा हो भी नहीं सकते, तो ऑक्टावैलेंट। इसके हिसाब से इनके क्या है, ये नाम है, और ये इनकी कंबाइन करने की कैपेसिटी भी होती है। जैसे आपके पास है, जैसे सोडियम था, इसकी वैलेंसी क्या है, +1, यानी लास्ट वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो ये क्या होगा, मोनोवैलेंट। अगर ऐसे ही किसी एटम के में लास्ट वैलेंस में 2 है तो उसको क्या कह देंगे आप, डाइवैलेंट। ठीक है, लास्ट वैलेंस में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के आधार पर उनके नाम आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो ये बात हुई वैलेंसी की, बहुत इजी टॉपिक था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ज्यादा कोई कुछ था नहीं इसमें। और इसके बाद इन वैलेंसी के आधार पर, बाय द ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसी, ये फॉर्मूला भी जनरेट करते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कल। आज आप वैलेंसी को समझने की कोशिश करें, जब आपको वैलेंसी समझ में आ जाएगी तभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे कल अपना। थैंक यू वेरी मच।